Hello and welcome back to my YouTube channel। तो कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो मैंने लाया है जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस ऑफ JNK UT। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, जैसे स्कॉस्ट के लिए, VLW के लिए, JKPSI के लिए और भी बाकी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first. Durand line demarcated the Indian boundary with which of the following countries? तो ये जो डूरन लाइन है ना, ये डिमार्केशन है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। तो इन लाइन्स पे आपको पढ़ना है। जैसे रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन। और एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इनके बारे में आप पढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज यंग फोल्ड माउंटेन्स? तो इनमें से किसको हम बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स? तो हम बोलते हैं हिमालयाज को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number third. The northernmost range of the Himalayas is known as. तो आपको पता है there are different parts of Himalayas। जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ना, उसको हम बोलते हैं हिमाद्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 4. Which of the following is the junction point of the Eastern Ghats and the Western Ghats? तो हमें क्वेश्चन बोलता है तो क्या वो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following organization composes topographic map of India? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सागर माथा? सागर माथा किस हिमालयन पीक को हम बोलते हैं? तो आपको पता है जो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को हम और बोलते हैं सागर माथा। क्वेश्चन नंबर सेवन। द नेम ऑफ द फ्लैम दैट बर्न्स डे एंड नाइट इज नोन एज। तो उस फ्लैम को हम क्या बोलते हैं जो बर्न होती है डे एंड नाइट को? उसको हम इलोरा बोलते हैं या अजंता या अमर जवान ज्योति या नन? तो ऑप्शन सी, अमर जवान ज्योति is the flame that burns day and night. Question number 8. Who was the Governor General when first census was held? तो जब पहली सेंसस हुई थी ना, तब गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है लॉर्ड मायो। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following earliest treaty used the term census for the first time in India? तो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इनहेबिट इन इंडिया? यानी कि इंडिया में जो पॉपुलेशन रहती है ना, वो कितनी है एज कंपेयर टू वर्ल्ड की, कितनी वो परसेंटेज है? तो टेंथ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 16.7%। Who of the following attended all the three round table conferences? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930 में, 31 में, 32 में। तो इनमें से किसने तीनों कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है? तो ऑप्शन ए, BR अम्बेडकर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर हरिजन? तो हरिजन जो न्यूज़पेपर है इसका कौन फाउंडर है? तो इसका फाउंडर था कौन? MK गांधी।
Option A is the right answer. Question number 13. The Karakoram highway connects which of the following pairs of countries? ये जो कारोकरम हाईवे है ना, ये किन कंट्रीज को कनेक्ट करता है? तो 13 का जो राइट आंसर है वो है चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है कारोकरम हाईवे। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स, ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, ये किस किस को कनेक्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो है कोलकाता और अमृतसर को कनेक्ट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 15, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश डैश एज इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। तो जो रिवर ब्रह्मपुत्र, इसको क्या हम बोलते हैं जब ये इंटर होता है किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको हम बोलते हैं दिहांग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच रिवर इज नोन एज ओपन सीवर इन इंडिया? ये जो है ना ओपन सीवर, ये होता है किसके लिए? पोल्यूशन जिसमें ज़्यादा होती है, जो डंपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हम बोलते हैं किस रिवर को? 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यमुना। अगर गंगा भी होगा ना ऑप्शन में तो वो भी ठीक है। यमुना और गंगा होते हैं ओपन सीवर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ पल्सेस? तो इंडिया में कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करती है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, द गार्डन लोकेटेड एट जबरवन रेंज एंड इज ऑल्सो नोन एज सिराज बाग। सिराज बाग पहले हम बोलते थे टुलिप गार्डन को। तो इसका जो 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा ऋषिपाल रामा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भीमगढ़ फोर्ट। इसको हम ऑल्सो, इस फोर्ट को हम बोलते हैं रियासी फोर्ट भी, रियासी फोर्ट भी। क्वेश्चन नंबर 20, which place has a lot of importance from archaeological point of view? तो इनमें से किस प्लेस को इम्पोर्टेंस है किस हिसाब से? आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता है अखनूर, अखनूर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज अ सिमिलरिटी विद विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुगदुल इज अ टाइप ऑफ, ये क्या होता है सुगदुल? 22 का जो राइट आंसर है वो है ब्लैंकेट। ये होता है वो नमदा जिसपे वो होती है काम वाम करके। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड? तो मजोली आइलैंड इज द राइट आंसर। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है मजोली आइलैंड। 24, द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज कैन बेस्ट बी एक्सप्लेन्ड बाय? जो हिमालयाज का ओरिजिन है वो हम किस से एक्सप्लेन कर सकते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, या ओशियन फ्लोर मैपिंग से, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग से, या थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक से हम ओरिजिन ऑफ हिमालयाज एक्सप्लेन करते हैं। 25th, ये हमें मैच करना है किसके साथ कौन आएगा। तो ये रहेगा आपको होम असाइनमेंट और आपको कमेंट में जवाब देना है, फिर मैं वहीं पे इसका राइट आंसर बोलूँगा। 25th, 26, विच व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट? क्वाइट इंडिया मूवमेंट का और क्या नाम था? अगस्त क्रांति। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर? तो चिनाब रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोरूसुदार इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ लाहौर। रिवर ऑफ लाहौर हम किसको बोलते हैं? रावी, रवि को, रिवर को रावी, रिवर को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मर्तन टेम्पल एट मटन मटन वाज बिल्ट बाय। तो ये जो मर्तन टेम्पल है ना, जो कहाँ पे है? मटन में। तो ये किसने बिल्ट किया था? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ललित दिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइनड? तो इसको हम बोलते हैं सेल डीड ऑफ कश्मीर। ये आपके किस क्वेश्चन में आया था? एफ सी एल ए में आया था। सेल डीड ऑफ कश्मीर को हम क्या बोलते हैं? तो इसको वहाँ पे आंसर था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब यहाँ पे मैंने ये लिया है, ये कब साइन हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 16 मार्च 1846। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। एंड वन मोर थिंग, please share and subscribe my channel. Thank you.